तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, क्रोध किसी पर आए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो। हम लोग ये हरि से मिलन हो। समय अपनी गति पर है, ठीक है। आगे की कथा में चलते हैं। शाम को साड़ी पहनाए दुर्वासा ऋषि कहाँ आए? नगर में, द्वारिकापुरी में। शाम को साड़ी पहना करके सामने खड़ा कर दिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, बाबा आप एक बात बताओ, तभी जानेंगे कि आप ज्ञानी हो। इसके बेटा होगा या बेटी, आप बताओ। यदुवंशियों ने ऐसी मति फैलाई, भगवान संत कहते हैं, बताओ भगवान के पुत्र पौत्र होकर के संतों से मजाक करते हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, कहते हैं इसके बेटा होगा ना बेटी, इसके होगा मूसल, और वह मूसल तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देगा। बताइए, संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। अग्रसेन जी महाराज ने मूसल को पिसवा करके समुद्र में भिगवा दिया। बोले अब कैसे करेगा? वही एक फेन बन गया, फेन बन करके समुद्र के तट पर चला गया। वह फेन ही एक एरका नाम की घास बन गई। एरका नाम की घास जो होती लंबी लंबी नदियों के तट पर होती है, कांस जैसी चौक, बिल्कुल बहुत तीखी होती है। इधर में समस्त यदुवंशियों ने क्या किया कि मदिरा का पान किया और लड़ते झगड़ते समुद्र के तट पर पहुंचे और उसी एरका नाम की घास को लेकर के संपूर्ण एक दूसरे का वध कर दिए। संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। बोलो राधे राधे। कन्हैया अकेले बचे। कन्हैया ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। उसके बाद में जा करके कन्हैया एक जंगल में वृक्ष के तट पर लेट गए और पैर पे पैर रख करके लेटे हुए थे। एक बहेलिये ने पैर पर देखा कि चक्र, उस चक्र को हिरण का नेत्र समझा और बहेलिये ने बाण चलाया। वह बाण भगवान के पैर में लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, देखा ये तो हमारे राजा श्री द्वारिकाधीश प्रभु हैं। नतमस्तक हो गया, क्षमा प्रार्थी हुआ। प्रभु कहते हैं, भैया तेरा भी एक ऋण था, मैंने भी तुझे त्रेता युग में श्री राम अवतार में तू बालिक था तो मैंने तुझे छिप करके मारा था, इसलिए आज तेरा भी ऋण हमारे द्वार पे उतर गया। कन्हैया ब्रजधाम द्वारिका धाम को छोड़ करके सूक्ष्म रूप धारण करके कन्हैया भागवत जी में प्रवेश कर गए और वह विकल्प शरीर को परित्याग करके स्वधाम को चले गए। उसके बाद में आगे कथा आती है, कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन है। भैया कलयुग में कैसे कैसे राजा होंगे अभी आप लोगों को पता नहीं होगा। भागवत जी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी मन ग्रंथ बात नहीं। अभी फिर से एक बार अपनी इसी भारत भूमि पर अंग्रेजों का राज होगा। हाँ, अभी फिर से होगा। उसके बाद में फिर से वही जो हम सब पुस्तकों में पढ़ते हैं फिर से दोहराया जाएगा और सब सारा संसार भुट्टा भुट्टी हो जाएगा। और कल की अवतार पता है कब होगा? जीवो जीवस्य भक्षणम। अभी मनुष्य क्या कर रहा है? जानवर को मार के खा रहा है। धीरे धीरे जानवर पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो जीवो जीवस्य भक्षणम, वो अपने परिवार को अपने संबंधियों को मार करके खाने लग जाएगा। तब कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ तो वर्णन है। आगे चल करके भागवत जी में लिखा है, द्वादश स्कंध में पता है 3 वर्ष की कन्या गर्भ धारण करे।